नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सना के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, बिलखुसूस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा काबिल कदर इज़्ज़त व एहतराम के लायक हज़रात उलमाए ज़ी वक़ार और ज़ीनत मसनद सदारत उस्ताज़ुल उलमा शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सिद्दीक़ अज़ारवी ज़ीद मजदुल करीम, सामीन ज़ी वक़ार, मैं और आप माह रबीउन नूर की इन बाबरकत सातों में हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अकील हक्कानी साहब हाफिज़हुल्लाह आपकी दावत पर इस मरकज़ में, इस इदारे में, जामे मस्जिद में हाजिर हैं और इतने जय्यद उलमाए किराम की मौजूदगी में मुझे चंद गुज़ारिशात अर्ज़ करने के लिए हुक्म मिला। मैं अपने लिए सादत समझते हुए चंद ज़रूरी बातें जो आये करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उसके ज़िमन में उस हवाला से चंद बातें अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का, बेसत का ज़िक्र मुख्तलिफ़ हैसियत के साथ, मुख्तलिफ़ सिफ़ात के साथ, मुख्तलिफ़ हवालों से फ़रमाया। कहीं फ़रमाया कि तुम्हारे पास नूर आ गया, कहीं फ़रमाया कि किताब व हिकमत के मुअल्लिम आए, कहीं अल्लाह करीम ने अपने महबूब को बुरहान कहकर अपने महबूब की आमद का जिक्र किया और कहीं सिराजम मुनीरा कहकर और कहीं बशीर और नज़ीर कहकर अपने महबूब की आमद का जिक्र किया। मैंने आपके सामने जो आये करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया, इसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 शाने एक आयत में बयान फरमाई। तुम्हारे पास रसूल आ गए, मिन अनफुसिकुम, तुम्ही में से आए, अजीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, और रऊफ़ और रहीम बनकर तुम्हारे पास जलवागर हुए। इस एक आयत के अंदर अल्लाह ताला ने अपने महबूब की 5 शानों को बयान किया। मिन अनफुसिकुम का माना तो ये है कि वो रसूल तुम्ही में से आए और बतौर ख़ास अहले अरब को मुखातिब किया गया कि वो रसूल अजमी नहीं है, अरबी हैं, गैर अरबी नहीं है, ज़ुबान अरबों वाली है, कबीला अरबों वाला है और उनका ख़ानदान अरबों वाला है, इलाका उनका अरब से है, तो वो गैर अरबी नहीं है, तुम्ही में से आए और वो रसूल आए। मिन अनफुसिकुम का माना यही है कि तुम्ही में से आए, लेकिन उलमा तशरीफ़ फरमाएं, तायीद फरमाएंगे कि मिन अनफुसिकुम में एक किरात और भी है। मिन अनफुसिकुम को मिन अनफसिकुम भी पढ़ा जाता है और मिन अनफुसिकुम का माना कि तुम्ही में से आए और मिन अनफसिकुम का माना कि तुम्ही में से आए लेकिन तुम्हारे जैसे नहीं है। आए आलम बशरियत में और आलम बशरियत में आकर भी वो ऐसे बेमिसल बशर बनकर आए कि 70,000 बशरियत के पर्दों में लिपट कर आए। अगर वो अपनी हकीकत के साथ आते तो कायनात इंसानियत की किसी निगाह में ताकत नहीं थी कि वो उन्हें देख सकते। अल्लाह करीम ने अपने महबूब को बशरियत के पर्दों में भेजा
और वो ऐसे बशर बनकर आए कि बशरियत को उन पर नाज आया, वो बशरियत का फख्र बने, बशरियत का नाज बने। मिन अनफसिकुम, आए तुम्ही में से, लेकिन तुम्हारे जैसे नहीं है। वो सबसे ज्यादा नफीस, सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा हुस्न जमाल के पैकर, सबसे ज्यादा सोने नबी बनकर कायनात में आए। इतना सोना कायनात ने न पहले देखा न क़यामत तक देखेगी। नबी अलैहिस्सलाम की नफासत के हवाले से सैकड़ों अहादीस कुतुब हदीस में मौजूद है, लेकिन मैं सिर्फ एक रिवायत अर्ज करता हूं कि जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, कायनात में जलवागरी हुई, तो उस वक्त जहां मोहल्ले की खवातीन नबी अलैहिस्सलाम को देखने के लिए आई, उन खवातीन में नबी अलैहिस्सलाम की फूफी जान हजरत सफिया रदी अल्लाह तआला अन्हा आप भी शामिल थी। और हजरत सफिया रदी अल्लाह तआला अन्हा ने जब नबी अलैहिस्सलाम को अपनी आगोश में लिया, तो नबी अलैहिस्सलाम की विलादत पर उन कैफियत को और हुजूर की नफासत को 6 जुमलों में उन्होंने बयान किया। पहली बात फरमाती हैं कि जब मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया तो हुजूर मुस्कुराए, आपके लबों से नूर निकलकर आसमानों की तरफ बुलंद हुआ। अल्लाह नूर निकलकर आसमानों की तरफ बुलंद हुआ। दूसरी बात, नबी अलैहिस्सलाम कायनात में जलवागर हुए तो सरकार के बाल संवारने की जरूरत नहीं थी। दस्ते कुदरत ने अपने महबूब के बालों को सवार कर कायनात में भेजा। नबी अलैहिस्सलाम के चश्माने मुकद्दस में सुरमा लगाने की जरूरत नहीं थी। नबी अलैहिस्सलाम के वजूद अतहर को खुशबू लगाने की जरूरत नहीं थी। नबी अलैहिस्सलाम कायनात में तशरीफ लाए तो सरकार नाफ बुरीदा थे, नाफ कटी हुई थी पहले से। नबी अलैहिस्सलाम खतना शुदा आए, खतना की जरूरत नहीं थी। और आखिरी बात हजरत सफिया रदी अल्लाह तआला अन्हा जो फरमाती हैं कि जिस तरह बच्चा दुनिया में आता है तो उसको गुस्ल दिया जाता है, तो मैं नबी अलैहिस्सलाम को, अपने भतीजे को, अपने भाई हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु की निशानी को गुस्ल देने के लिए लेकर चली, तो मुझे गैब से आवाज देकर कहा गया इनको गुस्ल देने की जरूरत नहीं है, हमने इनको तय्यब और ताहिर बनाकर कायनात में भेजा है। और ये खुद भी सुथरे हैं, इतने तय्यब, ताहिर और पाकीज़ा हैं कि जिस जमाने को शिर्क की गलाजतों से पाक करने के लिए आए। वो इतने नफीस रसूल कि अल्लामा काजी अय्याज मालकी रहमतुल्लाह अलैह ने शिफा शरीफ के अंदर लिखा, फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम का कद मुबारक दरमियाना था, लेकिन दरमियाने कद के बावजूद नबी अलैहिस्सलाम लंबे कद की लोगों के मजलिस में बैठते तो सबसे ऊंचे नजर आते, लंबे कद के लोगों के साथ चलते तो सबसे ऊंचे नजर आते। अल्लामा काजी अय्याज मालकी की इस बात की शरह अल्लामा खफाजी ने नसीमुर रियाज जो शिफा शरीफ की शरह है उसमें लिखी। फरमाए मसला ये नहीं कि नबी अलैहिस्सलाम का कद मुबारक कभी दरमियाना होता और कभी बढ़ जाता। फरमाते नहीं, सरकार दरमियाने कद के साथ जब लंबे कद के लोगों के साथ चलते तो देखने वाले की आंख में अल्लाह ये बात पैदा कर देता कि नबी अलैहिस्सलाम को इस हालत में देखने वालों को सरकार सबसे ऊंचे नजर आते, क्योंकि रब चाहता यह है कि जिस तरह बातनी कमालात के अंदर, रूहानी कमालात के अंदर सरकार से ऊंचा कायनात में कोई नहीं है, ज़ाहरी हद्दो हाल के अंदर और ज़ाहरी जिसामत के अंदर भी सरकार से ऊंचा कायनात में कोई नजर नहीं आना चाहिए। वो इतने नफीस रसूल के वो मुस्कुराएं तो दांतों की चमक सामने दीवार पर पड़े। वो इतने नफीस रसूल के अगर कोई हाथ मिलाए तो कहे इतनी नरमी तो रेशम में भी नहीं देखी, इतनी नरमी तो दिबाज में नहीं देखी जो आमिना के लाल के हाथों में है। और अगर सरकार मसरूर हो, मुसर्रत हो, किसी बात पर शादमानी हो तो नबी अलैहिस्सलाम के रुखसार मुबारक में सामने बैठे हुए आदमी का अक्स नजर आए और सहाबा कहें कि गोया सूरज नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे के अंदर रक्स करता है। और फिर सहाबा कहते हैं मा राइतु शैयन अहसन मिन रसूलिल्लाह, कोई बशर या इंसान नहीं, मा राइतु शैयन, हम कायनात के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं देखते जो हुस्न जमाल में नबी अलैहिस्सलाम से बढ़कर हो। आप हज़रात तवज्जो फरमाएं, आज का कोई ऐरा गैरा नथु खैरा तराजू में हाथ लेकर दलीलों के पीछे पड़ने वाला क्या सरकार के हुस्न को समझेगा। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा पाक बयान करती है नबी अलैहिस्सलाम की जो जुल्फ मुबारक थी वो कानों की लौ के नीचे तक थी और नबी अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक सख्त स्याह थे और आगे सरकार के ये 2 कान मुबारक थे गोरे गोरे।
अब उस मनकर को उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा पाक कैसे बयान फरमाती हैं कि जब नबी अलैहिस्सलाम की सख्त स्याह जुल्फे इन दो गोरे कानों के पीछे थी तो ये मंजर यूं लगता था जिस तरह पीछे रात की तारीकी छाई हुई है और आगे रात की तारीकी में ये दो सितारे चमक रहे हैं। इतने नफीस रसूल के आलम बशरियत में आए, लेकिन बशरियत का नाज बनकर आए, बशरियत का फखर बनकर आए और ऐसे बशर बनकर आए कि ऐसा बशर कायनात ने न पहले देखा न क़यामत तक देखेगा। जहां हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अगर नबी अलैहिस्सलाम की हकीकत से एक पर्दा सिरक गया तो मैंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए, मैं नबी अलैहिस्सलाम की नूरानियत की ताब नहीं ला सका, हकीकत की ताब नहीं ला सका। तो पहला नुक्ता इस आयत के अंदर कुरान ने कहा मिन अनफसिकुम, वो रसूल तुम्ही में से आए लेकिन तुम्हारे जैसे नहीं है। आगे कहा अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, इस पर आप सुभान अल्लाह कहें। ये जो लफ्ज है ना, ये गुलामों को हौसला देते हैं, ये गुनाहों में लुथड़े हुए लोगों को हौसला देते हैं, ये मायूसियों की दलदल से निकालते हैं। वो रसूल आए अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, कि अगर उनका कोई गुलाम मुशक्कत में हो, अगर उनका कोई गुलाम मुसीबत में हो, अगर उनका कोई गुलाम परेशानी में हो, वो गुलाम उस परेशानी को अपनी तबीयत पर इतना महसूस नहीं करता, वो गुलाम उस तकलीफ में इतना परेशान नहीं होता जितनी आमिना के लाल अपने गुलामों की तकलीफ पर परेशान होते हैं। गुलाम मेरा है और दुख में है, गुलाम मेरा है तकलीफ में है, गुलाम मेरा है परेशानी में है। हज़रात तवज्जो फरमाइए, एक ताल्लुक होता है उस्ताद और शागिर्द का, एक ताल्लुक होता है पीर और मुरीद का, एक ताल्लुक होता है बाप और बेटे का। उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक बड़ी मोहब्बत वाला, उस्ताद अपने शागिर्द का सीना इल्म के नूर से मुनव्वर करके उसे इज्जत और अजमत की बुलंदियों तक पहुंचाता है। उस्ताद को रूहानी बाप का दर्जा दिया गया। पीर अगर कामिल हो वो मुरीद का तज़किया नफ्स करता है, लेकिन उस्ताद शागिर्द से इतनी मोहब्बत नहीं करता, पीर मुरीद से इतनी मोहब्बत नहीं करता जितना बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता है। बाप की मोहब्बत को लफ्ज नहीं किया जा सकता, बाप की शफकत को लफ्जों का रूप नहीं दिया जा सकता, बाप की मोहब्बत लफ्जों में बयान नहीं हो सकती, वो सिर्फ महसूस हो सकती है। लेकिन तवज्जो फरमाइए, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम की तफसीर में मुफस्सिरीन ने लिखा, सगा बाप अपने बेटे से इतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी आमिना के लाल अपने गुलामों से मोहब्बत ताजदारे खत्म नबुव्वत। जो हज़रात आपकी तवज्जो है आपकी, आगे चले। इसी पर जो बात मैंने अर्ज की कि सगा बाप भी अपने बेटे से इतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी आमिना के लाल अपने गुलामों से करते हैं। एक 8 साल का बच्चा यमन से गुम होकर इंसानों की मंडी में आया, उसकी कीमत लगी, मिलाद न मनाए, पांव से गुलामी की जंजीरी काटने वाला रबीउल अव्वल में तशरीफ लाए, गुलामी के तोप गले से निकालने वाले माह रबीउल अव्वल में जलवागर हुए। इंसानों की मंडियां लगती थी, इंसान बिकते थे, कीमत लगती थी। वो 8 साल का बच्चा यमन के एक तगड़े माली खानदान से ताल्लुक रखने वाला बिका, कीमत लगी। बिकते बिकते वो मक्कातुल मुकर्रमा में पहुंचा। किसने खरीदा? मलिकतुल अरब, मोहसिन इस्लाम, उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस गुलाम को खरीदती हैं। और जब नबी अलैहिस्सलाम से निकाह होता है तो अर्ज करती हैं, हुजूर ये गुलाम बतौर हिबा मैं आपको पेश करती हूँ, बतौर तोहफा आप कबूल फरमाएं। अब वो गुलाम जो जमाने का रवाज है कि हुजूर की गुलामी में आया, उसी लड़के के जो यमन से गुम होकर मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचा है, उस लड़के के खानदान वाले बैतुल्लाह का तवाफ करने के लिए आए। अपने लड़के को देखकर पहचान कर बाप को इत्तिला दी। बाप सरकार की खिदमत में हाजिर होता है, ये मेरा बेटा है। हज़रात तवज्जो फरमाइए, अभी सरकार ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, ये उस वक्त की बात है जब बाप कहता है कि मेरा बेटा है। तो गुलामी का दौर था और बगैर कीमत के गुलाम आजाद नहीं किए जाते थे। सरकार ने फरमाया, तेरा पुत्र है ते कीमत भी नहीं लवांगा, तेरा बेटा है कीमत नहीं लूंगा, आजाद कर दूंगा।
लेकिन इसके जाने की एक शर्त है, अगर अपनी मर्जी से जाना चाहे तो लेकर जाओगे। बाप ने बेटे को सामने बिठाया, बेटा तेरा कबीला, तेरा खानदान, तेरा कुंबा, तेरी माँ, तेरी बहनें, आसाइशें, सहूलतें, सब कुछ वहां मौजूद है। तेरा कबीला, खानदान इंतजार कर रहा है और फिर मैं तेरा बाप तुझे लेने के लिए आया। तो सगा बेटा अपने बाप से मुखातिब होकर कहता है, अब्बा जान आपकी शफकतें पिदरी अपनी जगह, आपकी मोहब्बतें अपनी जगह, आपकी शफकतों का इनकार नहीं है। अब्बा जान इस बारगाह के अंदर इस आका ने मुझे जिन मोहब्बतों से नवाजा है, सगा बाप भी अपने बेटे को वो मोहब्बत नहीं दे सकता जो मोहब्बत मुझे इस बारगाह से मिली है। उस गुलाम ने जब सारी मोहब्बतें सरकार की मोहब्बत पर कुर्बान कर दी, अल्लाह ने इनाम क्या दिया कि आज मसाजिद के मेहराब व मिंबर से जब कुरान पढ़ा जाता है, कुरान की आयतों में उस गुलाम का नाम गूंजता है। पूरी जमात सिहाबा में से वाहिद सिहाबी जिसका नाम कुरान में आया, और जब अव्वलीन साबिकून अल अव्वलून में भी पहले पहले जिन्होंने कलमा पढ़ा, गुलामों में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले, इन्हें एहसास मिलता है जिन्होंने अपने सगे बाप से कहा था आप सगे बेटे को वो मोहब्बत नहीं दे सकते जो आमिना का लाल दे सकता है, उन्हें हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा जाता है। हज़रात गिरामी कदर, सरकार ने फरमाया लौला अन अशुक्का अला उम्मती ला अमरतहुम बिस्सिवाक, अगर मुझे अपनी उम्मत पर मुशक्कत का ख्याल ना होता मैं इनको हुक्म देता मिसवाक किया करें। सरकार हुक्म क्यों नहीं दिया? फरमाया मुझे उम्मत पर मुशक्कत का ख्याल आ गया। फरमाया मैं ये चाहता था इशा की नमाज को रात के आखिरी हिस्से में पढ़ा जाए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। सरकार क्यों? फरमाया मुझे उम्मत की नींद का ख्याल आ गया। मिलाद न मनायो साका का, सरकार ने नमाज तरावी एक दिन इमामत करवाई, दूसरे दिन इमामत करवाई, तीसरे दिन इमामत करवाई, चौथे दिन हुजूर तशरीफ नहीं लाए। रात का अक्सर हिस्सा गुजर गया, जाने जाना अपने काशान अक़दस से जलवागर होते हैं। सिहाबा के चेहरों को देखकर फरमाया मैं तुम्हारी परेशानी को समझता हूँ, कैफियत को समझता हूँ। तुम इसलिए परेशान हो कि आज नमाज तरावीह की इमामत नहीं करवाई, मैंने तुम्हें मुशक्कत से बचाया। हुजूर कैसे? फिर मैं आज अगर मैं नमाज तरावीह के लिए मुसल्ला इमामत पर खड़ा हो जाता तो आज जिब्रील नमाज तरावीह की फर्जियत का हुक्म लेकर आ जाते, नमाज तरावीह फर्ज हो जाती। मैंने तुम्हें मुशक्कत से बचाया। वो अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम की शान वाले ऐलान करते हैं आज फर्ज है। एक सहाबी कहते हैं हुजूर हर साल फर्ज है। सरकार खामोश हो गए। दूसरी मर्तबा फिर पूछा, सरकार खामोश हो गए। तीसरी मर्तबा फिर पूछा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया। चौथी मर्तबा फरमाया आज फर्ज है। और जब सहाबी ने कहा हुजूर हर साल फर्ज है, फरमाया फर्ज तो जिंदगी में एक मर्तबा है, वो भी उस पर जो माली जानी ताकत रखता हो, लेकिन आपने कहा हर साल फर्ज है। अगर मैं एक मर्तबा हां कह देता, जिनको समझ आई है वो बोले ना, अगर मैं एक मर्तबा हां कह देता तो रब मेरी जुबान को देखते हुए हर साल फर्ज करार दे देता। यानी हम शरीयत मुताहरा के पाबंद हैं। शरीयत आमिना के लाल की जुबान की तरफ देखती है और जो जुबान नबूवत से निकलता है वो शरीयत मुताहरा का हुक्म बनता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मैं हां कह देता हर साल आज फर्ज हो जाता तो सरकार क्यों नहीं कहा? फरमाया उम्मत को मुशक्कत से बचाया, हर साल माली और जानी मुशक्कत में न पड़ जाए। तो यही कुरान कहता है अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम की शान वाला कायनात में जलवागर हुआ जिसने गुलामी की बेड़ियां भी काटी हैं और गुलामी के तोक भी उम्मत के गले से निकाल कर खत्म। रिसालत आमदे मुस्तफा जश्न मिलादे मुस्तफा ताजदारे खत्मे नबुव्वत। तवज्जो हज़रात आपकी। अबू फिदा इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, फरमाते हैं आज कोई बड़े मनसब पे पहुंच जाए ते निकड़े दी गल नहीं सुनता। तवज्जो है आपकी। वो अगर छोटा आदमी बड़े मनसब पे बैठे हुए आदमी से कह दे कि मेरे साथ चल के ये दो लफ्ज बोल दो मेरा काम बन जाएगा, तो वो कहेगा तू कौन? इमाम इब्ने कसीर कहते हैं आओ आमिना के लाल की बारगाह में चले। वहां एक सहाबी हाजिर होते हैं, नाम है हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इनके वालिद उहद में शहीद हो गए थे। अर्ज किया हुजूर
6 या 7 बहनें हैं, वालिद शहीद हो गए, वालिद पर कर्ज था, उसकी अदायगी करनी है। और एक यहूदी है, वक्त अभी अदायगी का नहीं आया लेकिन वो मुतालबा कर रहे, हुजूर अगर नाल चले जाओ, 2 लफ्ज आप इरशाद फरमा देंगे तो शायद वो मान जाए। सरकार ने नहीं फरमाया, मैं कायदुल मुरसलीन, मैं इमामुल अंबिया, महबूब खुदा, मैं किसी सहाबी को भेजता हूं नहीं, सरकार खुद चले। उस यहूदी के पास गए, फरमाया मुआफ कर दो। कहा नहीं करता। ये दरख्त पर जो खजूरें लगी हैं ये ले लो, बाकी मुआफ कर दो। ये भी नहीं होगा। मोहलत दे दो, ये भी नहीं होगा। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु परेशान हुए तो अजीजुन अलैहिमा अनित्तुम की शान वाले नबी ने फरमाया परेशान नहीं होना, दरख्त से खजूरें उतार कर ढेरी लगाओ, मुझे फिर बताओ, मैं फिर आऊंगा। अब जब खजूरों की ढेरी लग गई तो हुजूर दोबारा तशरीफ लाए। इमाम इब्ने कसीर के वो लफ्ज आपके जहन में रहे कि कोई बड़े मनसब पर हो तो वो साथ चलने के लिए तैयार नहीं होता। हुजूर फिर तशरीफ लाए और एक चक्कर लगाया खजूर की ढेरी के गिर्द, वापस तशरीफ ले गए और हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया जिसका जो कर्ज देना दे दो और वापस आकर मुझे बताओ कि क्या कैफियत है। अब जब कर्ज अदा हो गया तो हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। सरकार ने फरमाया जाबिर क्या कैफियत है, कितनी बच गई, कितनी बच गई? अर्ज किया हुजूर सारी बच गई, जिसका जो कर्ज देना था वो दे दिया, सारी बच गई है। नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना, ये लफ्ज सुनना, मैं उलमा की मौजूदगी में ये बात कर रहा हूं तो मेरी इस्लाह फरमाएंगे, लफ्ज ये हदीस के हैं। सरकार ने फरमाया ए जड़ी गल है ना कि सारियां बच गईयां, ए जाके उमर नू दस। हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुराद रसूल, उनको जाकर ये बात बताओ। अब जिस वक्त हजरत जाबिर फरमाते मैं हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास ये बात बताने के लिए गया, सरकार के इस हुक्म का मतलब बहसियत तालिब इल्म में ये समझा कि जब नबी अलैहिस्सलाम की अजमतों का तज़किरा आए तो मुंह पे 12 बजा के पिछले अंदर घुस के नहीं बैठना चाहिए। गली में करिया करिया, नगर नगर सरकार की अजमतों का चर्चा करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि ये खुशी का मौसम है, ये मुसर्रत का मौसम है, चेहरे बिगाड़ने नहीं चाहिए। फरमाया उमर नु 10 से गल जाके हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबा का अकीदा देखिए जिनके बारे में कुरान ने कहा व इज़ा कील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, ईमान इस तरह लाओ जिस तरह सहाबा लाए। हजरत जाबिर फरमाते हैं जिस वक्त मैं हजरत उमर पाक की खिदमत में पहुंचा, उन्हें बताया कि कर्जे भी उतर गए, खजूरों का ढेर भी उसी तरह पड़ा है। अल्लाह करे ये जुमला आप समझे। हजरत उमर पाक ने कहा जाबिर तो हुण दसदा पे हैं, तू अब बता रहा है, जब सरकार चले थे तो मुझे यकीन हो गया था कर्जे भी उतर जाएंगे और खजूरों का ढेर भी उसी तरह। रिसालत, रिसालत, अज़मतो शान मुस्तफा, जश्न मीलाद मुस्तफा। तवज्जो है हज़रात आपकी। सरकार कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, हम कुरान पढ़ें तो लफ्जों की मिठास, खलावत, शीरीनी मुंह में महसूस होती है। तो जदों साहिब कुरान आप कुरान पढ़े, जिक्र आया हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम का, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए। सूरह माइदा में जिक्र हजरत ईसा अलैहि सलाम का, नबी अलैहि सलाम ने वो जिक्र पढ़ा कि वहां ईसा अलैहि सलाम अपने गुलामों की खैर मांगते हैं तो हुजूर रोए। यहां तक के तिलावत कुरान को मौकूफ कर दिया, रोक दिया। तवज्जो फरमाओ, रोक दिया। तिलावत कुरान को मौकूफ करके नबी अलैहिस्सलाम की जुबान अक़दस पर एक ही लफ्ज तकरार से आया, उम्मती उम्मती उम्मती। बार बार सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। यहां तक कि हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए। रब फरमाते हैं हबीब किस चीज ने गमगीन कर दिया आपको, आप क्यों रोए? हालांकि रब ज्यादा जानता है, आप क्यों रोए? फरमाया देखो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने गुलामों का जिक्र करे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने गुलामों की खैर मांगे। मैं इसलिए रोया कि मुझे अपनी उम्मत की याद आई। मेरी उम्मत का पुरसाने हाल कौन होगा, मुझे मेरी उम्मत की याद ने रुलाया। हजरत जिब्रील अमीन पलट कर गए बारगाह रिसालत में, आप
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैगाम क्या लाए। अल्लाह फरमाते हबीब आप रोए ना, इन्ना सनुर्दी कफी उम्मते का, आपकी उम्मत के बारे में आपको राजी किया जाएगा। जो आप अपनी उम्मत के बारे में चाहते हैं रब आपकी उम्मत के साथ वही करेगा। फला नसूआ का, आपको फरामोश नहीं किया जाएगा। जिस वक्त जिब्रील पैगाम देकर जाने लगे तो सरकार ने फरमाया जिब्रील हुण एक गल मेरी भी अल्लाह की बारगाह में मेरी तरफ से अर्ज करना, या अल्लाह तू मुझे राजी करना चाहता है, मैंने उस वक्त तक राजी नहीं होना जब तक मेरा एक गुलाम जन्नत की सनद लेकर जन्नत में ना चला जाए। इन्ना सनुर्दी कफी उम्मते का, आपकी उम्मत के बारे में आपको राजी किया जाएगा। और दूसरी रिवायत सुनिए, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने हर नबी को एक दुआ दी जो कती तौर पर कबूल है, कती तौर पर। और फरमाया अपने नबियों और रसूलों से फरमाया इसमें जो मांगेंगे वो मिलेगा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाह ने मुझे 3 दुआएं अता फरमाई। कितनी? 3 दुआएं। फरमाया हबीब जो मंगना जे मंगो मिलेगा, कती तौर पर कबूल है। सहाबा किराम को तजस्सुस वारिस किया, हुजूर फिर तो सन की मंगया? सरकार ने फरमाया सारी तो मांगी भी नहीं, अभी 2 ही मांगी हैं, एक बचा के रख ली है। उन 2 दुआओं में क्या मांगा? फरमाया दोनों दुआओं में दोनों मर्तबा एक ही चीज मांगी है। सुनेंगे, मिलाद ना मनायो साका का। फरमाया दोनों मर्तबा दोनों दुआओं में एक ही चीज मांगी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले उम्मती, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे, या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। सरकार वो तीसरी दुआ वो कब मांगेंगे? फरमाए वो तब के लिए बचा कर रखी है जब माँ औलाद को नहीं पहचानेगी, औलाद माँ बाप से दूर भागेंगे, साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले यार ना आशना हो जाएंगे, बहन भाई एक दूसरे से बेगाना होंगे, तब मैं वो तीसरी दुआ के जरिए अपनी गुलामों की बख्शिश मांगूंगा। जब और कोई नहीं होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, तब आमिना का लाल तो होगा ना। इसी मंजर को जब बरेली वाले ने बयान किया, आला हजरत जब मैदान हशर की हशर सामानियों को सोचते हैं ना कि वहां माँ बाप औलाद के काम नहीं आएंगे, औलाद माँ बाप के काम नहीं आएंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो आला हजरत जहन को झटक कर कहते हैं वो भी तो वहां होंगे जिनके सर पे शफाअत कुबरा का ताज होगा। और आगे जो बरेली वाले ने लिखा, मैं किसी ऐरे गैरे नथु खैरे शायर की बात नहीं कर रहा, मैं उस इमाम अहले सुन्नत की बात कर रहा हूं जो कहते हैं नात लिखना तलवार की धार पे चलना है। मैदान हशर के उस मंजर को सोच कर कहते हैं, सुनते हैं कि महशर में, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, घर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। अब यहां लफ्ज कहे थे कि घर, घर का माना अगर उनकी रसाई है। आगे आला हजरत कहते हैं अहमद रजा ये क्या कहा, अगर उनकी रसाई है। फरमाते मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रजा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। तो फरमाया वो जो तीसरी दुआ है वो कल मैदान हशर में मांगूंगा। आगे हदीस के लफ्ज सुनिए, सरकार फरमांदे जदों तीसरी दुआ में मंगन लगागा, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम आएंगे, लफ्ज हैं कि मेरे नियाजमंद बनकर आएंगे और मुझसे आकर कहेंगे मैं खलीलुल्लाह, आप हबीबुल्लाह, तो आप जो अपने गुलामों की खैर मांगने लगे हैं इस तीसरी दुआ में जरा मेरे गुलामों की भी खैर मांग लें, जरा मेरे गुलामों की भी बख्शिश करवाएं। अब यहां थोड़ी सी तवज्जो, पहले आला हजरत के वो लफ्ज जो फतावा रज़विया की 29वीं जिल्द में इसी हदीस पर तबसरा करते हुए आला हजरत ने लिखे, अंदाज देखिएगा जरा। आला हजरत फरमाते हैं क्यों गुलामों ऐसा करीम आका देखा है कि 3 दुआएं अल्लाह की बारगाह से मिली, कती तौर पर कबूल थी, 2 मांग ली, अपने लिए कोई मनसब नहीं मांगा, गुलामों की खैर मांगी, तीसरी दुआ गुलामों के लिए बचा कर रखी। आला हजरत फरमाते हैं जुमला इमाम अहमद रजा का इश्क के मोती बखेरता हुआ जुमला। आला हजरत कहते हैं क्यों गुलामों, सगी मां अपने जिगर के टुकड़े से इतनी मोहब्बत नहीं करती जितनी आमिना के लाल अपने गुलामों से मोहब्बत। सरकार की आमद मरहब।
मन ठार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, आमदे मुस्तफा। हजरात गिरामी कदर, आज एक तबका है वो गली गली मोहल्ला फिरते हैं, कलमा पढ़ाए हुए को दोबारा कलमा पढ़ाते हैं। वो कहते हैं नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, हज करो, अमल कर लिया, कोई शफात की जरूरत नहीं, किसी सहारे की क़यामत के दिन जरूरत नहीं, अमाल की बुनियाद पर बख्शे जाओगे। पहली बात यह है कि तुम्हें किसने गारंटी दी कि तुम्हारे सारे अमल कबूल हो गए हैं? अमल की कबूलियत का दारो मदार अकीदे की सेहत पे होता है। बंदे का अकीदा ठीक ना हो तो अमल कबूल कैसे होगा? बंदा बंजर जमीन में बीज काश्त करके फसल का इंतजार करते रहे, फसल दिल अकीदे से बंजरों के सारे ठीक हैं, दिल अकीदे से बंजरों के सारे ठीक हैं, और इस बंजर दिल के अंदर अमल का बीज काश्त करता रहे तो सवाब नहीं मिलेगा। अकीदे के बगैर अमल इस तरह जिस तरह बंदा बुनियादों के बगैर बिल्डिंग का तस्वुर कर ले या जड़ के बगैर दरख्त का तस्वुर कर ले। तो जो ये कहे कि अमल काफी है, शफात की जरूरत नहीं, और दूसरा वो जाहिल नकीब, जाहिल नाथवान, जाहिल हतीब, जाहिल पीर जो आले सुन्नत के स्टेजों से जन्नत की टिकटें बांट रहे कि नमाज न भी पढ़ी तो बख्शिश हो जाएगी, रोजा न भी रखा तो बख्शिश हो जाएगी, अमाल की जरूरत नहीं, हुजूर बख्शवा लेंगे, शफात का ये माना नहीं है। लिहाजा वो जो सिर्फ अमल पर इक्तिफा करके बैठ गए उनके लिए भी अर्ज है, और जिन्होंने शफात का गलत मफहूम समझा उनके लिए भी अर्ज है कि शफात का माना, सादा माना ये है कि बंदा अपनी बशरी हैसियत के मुताबिक अमल करेगा, लेकिन वो बशर है, बशरी तकाजों के मुताबिक अमल में कोई कमी रह गई तो फिर खुदा जाने और मुस्तफा जाने। लेकिन कोई बंदा ये कहे कि मैं अमल इतने कर लिए कि मुझे शफात की जरूरत नहीं, तो हदीस का ये तीसरा जुमला ज़हन में रहे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी आकर सरकार से फरमाएंगे कि जरा मेरे गुलामों की भी शफात मांगे। अब इसको बरेली वाले जब अपने लफ्ज में बयान करते हैं तो आला हजरत कहते हैं वो जहन्नम में गया। तवज्जो है हजरात, वो जहन्नम में गया जो इनसे मुस्तगनी हुआ, जिसने कहा मुझे सरकार की जरूरत नहीं, फरमाया वो जहन्नम में गया जो इनसे मुस्तगनी हुआ। क्यों? है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। फिर हज़रात गिरामी कदर, बात को मुख्तसर करते हुए, समेटते हुए, नबी अलैहिस्सलाम जिन लोगों की शफात फरमाएंगे, क्या उनकी कोई फिगर, कोई तादाद, कोई अदद, कोई लिमिट, कोई हद है? कितने लोगों की शफात करेंगे? हजरात गिरामी कदर, मुझे आपकी तवज्जो चाहिए, दाएं बाएं नहीं, मेरी तरफ देखें जरा। क्या फिगर है, क्या लिमिट है, क्या हद है, कितनी तादाद है जिनकी सरकार शफात फरमाएंगे? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, तर्जुमानुल कुरान, मुफस्सिर कुरान, जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ दी कि या अल्लाह इनको कुरान फहमी अता फरमा, उनसे पूछा गया सरकार जिन लोगों की शफात फरमाएंगे उनकी कोई लिमिट है, कोई हद, कोई किनारा, कोई तादाद, कोई अदद? कितने लाख लोग? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, कितने? आप फरमाते हैं अल्लाह ने कुरान मजीद में सरकार की शफात से सारी शर्तें उठाकर एक ही शर्त रखी है, एक ही शर्त बाकी रखी, सारी शर्तें उठा दी, एक शर्त रखी। कौन सी? फरमाया वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। रब ने फरमाया बाबू जदों तक तुसा राजी नहीं होना आप बख्शवाते जाएंगे, मैं बख्श कर जन्नत में दाखिल। नारे रिसालत, अज़मतो शाने मुस्तफा, अज़मतो शाने मुस्तफा। तवज्जो है हज़रात। और फिर हज़रात गिरामी कदर, रब के इल्म में तो है ना कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है, ये मीज़ान, ये पुल सिरात, ये कौसर, ये सवालो जवाब के जिंदगी कहाँ गुजारी, इल्म पढ़ा, अमल किया या नहीं किया, माल कहाँ खर्च किया, जवानी कैसी गुजरी, ये सारे सवालात, ये मीज़ान, ये अमाल का तुलना, इसका मकसद क्या है? रब तो जानते हैं जो जन्नती है जो जहन्नमी है, जन्नती जन्नत में चले जाएं, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएं। फरमाया फकत इतना सबब है इनेकाद बज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इनेकाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखलाई जाने वाली है
कि आज सारी उम्मत जानती है कि शफात सरकार ने करनी है, तो फिर कर हर नबी के पास जाने की जरूरत क्या है? फरमाया रब क़यामत के दिन भुला देगा, हर उम्मती भूल जाएगा कि शफात किसने करनी है। हर नबी के पास जाएंगे और हर नबी कहेगा इज़हबू इला गैरी, ये मेरा मनसब नहीं है, किसी और का मनसब है। आखिर में हुजूर की बारगाह में जाएंगे तो रब चाहता ये है कि क़यामत में भूल जाएं कि शफात किसने करनी है। हर नबी के पास जाएं ताकि 70 उम्मतों के सामने ये मामला खुले कि जो मनसब किसी नबी को नहीं मिला वो मैंने सिर्फ आमिना के लाल को अता फरमाया। इस पर आखिरी रिवायत सुने और मैं बात खत्म करता हूँ। हजरत अनस बिन मालिक, मिलाद ना मनाए, हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु सरकार की खिदमत में अर्ज करते हैं मरहबा। हुजूर ये फरमाए आप शफात करेंगे, और असल में ये सवाल पूरी उम्मत की तरफ से है। हुजूर आप शफात फरमाएंगे? फरमाया बिल्कुल। तो सरकार तो अनु लबड़ा किथे, ये गुलामों के नाज इसी बारगाह में उठाए जाते हैं। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि शफात करूंगा लबड़ा तुसी आप है, नहीं। कहां ढूंढेंगे? सरकार ने फरमाया पहले आना पुल सिरात पर, फिर मीजान पर, फिर अगर हुजूर आप मीजान पे न हुए तो हौज़े कौसर पे आना। हुजूर अगर आप वहां न हुए, फरमाया कोई चौथा मकाम नहीं, यही 3 जगह हैं, यही मिलूंगा तुम्हें। कैसे लजपाला का है, आला हजरत का अंदाज देखिए ना। क्यों गुलामों, ऐसा करीम भी देखा है? चौथी कोई जगह नहीं। अब मीजान बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज। बंदा सोचता है कितना मोहतात होकर चलूंगा, बैलेंस रखूंगा, जहन्नम के ऊपर ये पुल बिछाया जाएगा, नीचे ना गिर जाऊं। आला हजरत फिर बोले, फरमाते हैं लफ्ज नहीं सुने हदीस के, हुजूर फरमाते हैं पुल सिरात पे खुद मौजूद होऊंगा। जब सरकार खुद मौजूद होंगे और जिंदगी सारी सरकार की मोहब्बत में उनके तरीकों पर अमल करते हुए गुजरी, तो बरेली वाले कहते हैं अब ये नहीं सोचना कि कितना मोहतात होके चलूंगा, नीचे ना गिर जाऊं। आला हजरत कहते हैं रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि ए रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरा मकाम है मीजान, जिसके बारे में तफसीर अजीजी में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम रोजाना, आपकी आदत करीमा थी, रोजाना 100 मरतबा इस्तिगफार करते थे। किसके लिए? शाह अब्दुल अजीज फरमाते हैं हुजूर तो खातमुल मासूमीन है और इस्मत अंबिया हमारा अकीदा है। नबी मासूम अनिल खता होता है, नबी के बारे में खता का तसव्वुर भी नहीं हो सकता। तो इस्तिगफार किसके लिए? शाह अब्दुल अजीज फरमाते हैं सरकार अपने वास्ते तो नहीं कर दे सन, गुलामों के लिए। जब मीजान में अमाल तुलेंगे, नेकियों वाला पलड़ा किसी उम्मती का हल्का रह गया, तो सरकार अपने इस्तिगफार अपने गुलाम के नेकियों वाले पलड़े में डाल के पलड़ा भारी करेंगे। तीसरा मकाम है हौज़े कौसर। पीना है, सारे बोले ना, पीना है दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा, बर्फ से ज्यादा ठंडा, कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार। फरमाया रश बड़ा होना है, पता नहीं किसी को मिले किसी को न मिले। फरमाया नहीं, कौसर के जाम, खुद सरकार ने फरमाया कि कौसर के जाम इतने होंगे, आसमान पर जो सितारे हैं इनसे भी ज्यादा शुमार नहीं हो सकता। और फिर सरकार ने फरमाया मैं पिलाने वाला अकेला नहीं, यही मैंने बात खत्म करनी है और अल्लाह करे ये बात इशारे में ही आप समझ जाएं। सरकार ने फरमाया मैं पिलाने वाला अकेला नहीं होऊंगा। कौसर के 4 कोने हैं, एक कोने पर हजरत सिद्दीक अकबर पाक होंगे, दूसरे पे हजरत उमर बिन खत्ताब, तीसरे पे हजरत उस्मान जुन्नुरैन, चौथे पे मौला हैदर कर्रार होंगे। फरमाया सलासा से मोहब्बत रखकर, नस्बियत की बू जिससे आए, आले बैत से और मौला अली से बुग़्ज़ रखे, वो क़यामत के दिन दौड़ता हुआ असहाबे सलासा की तरफ जाएगा और उनसे कहेगा आप कौसर के जाम पिलाएं। वो फरमाएंगे तू कौन है? हम अली वाले को जानते हैं, हम हैदर हैदर की सदाएं अकीदे की मुहाफिजत में लगाने वाले को जानते हैं। अब वो बंदा जो सारी जिंदगी अली अली करता रहा, भांग और चर्स पीकर बाकी सहाबा का बुग़्ज़ पालता रहा, वो दौड़ेगा मौला अली की तरफ। वो फरमाएंगे तू कौन है? मैं तुझे नहीं जानता, मैं अबू बकर वाले को जानता हूं, मैं उमर वाले को जानता हूं, मैं उस्मान वाले को जानता हूं। इसका मतलब यह हुआ
किसी एक सहाबी का बॉक्स भी सीने में पालकर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर से लेकर हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु तक किसी एक सहाबी का गुस्ताख और बेअदब कौसर के जाम से महरूम है, तो कौसर का जाम कौन पिएगा? इंशाअल्लाह सीने में 4 यारों की मोहब्बत रखकर हर सहाबी का अदब, सरकार की अहले बैत का हया और नबी अलैहिस्सलाम की सहाबा का हया करने वाला कौसर का जाम पिएगा। यहां भी बरेली का ताजदार बोला, कहते हैं जिना बनेगी मुहिब्बाने 4 यार की कबर। फरमाया जिसके सीने में 4 यारों की मोहब्बत हो उसकी कब्र भी जन्नत का बाग बनेगी। तो फरमाया सुन्नी है सुन्नी, सरकार की हर निस्बत का हया करने वाला जो सरकार के हाथों से कौसर का जाम पिएगा। तो यही हम कहते हैं आले सुन्नत का है बेड़ा पार। मैं इन बुजुर्गों की मौजूदगी में जरा आमीन का लफ्ज आपकी जुबान से कहलवाना चाहता हूं। कहेंगे या अल्लाह जिए सुन्नी, रहें सुन्नी, मरें सुन्नी, उठें सुन्नी, क्योंकि आले सुन्नत का है बेड़ा पार। असाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, वमा अलैना इल्लल बलाग।